नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ज्ञात वाहन से हुए एक्सीडेंट से एक गौवंश की दुर्घटना में हुई मृत्यु, कहां बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए और कहां हादसे का शिकार हुए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एटा जिले में आज शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा एटा रोड स्थित पुलिस चौकी जरानी कला के पास किसी अज्ञात वाहन से हुए एक्सीडेंट से एक गौवंश की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हिंदू एकता समूह के जितेंद्र नायक द्वारा सभी हिंदुवादी एवं पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही जरानी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दुर्घटना में 1 घंटे बाद जैसे तैसे पुलिस और हिंदू एकता समूह के हिंदुवादी युवाओं द्वारा जेसीबी मंगवाकर वैदिक धर्म के अनुसार विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के जेवरुआ गांव में बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजन घर के बाहर सोए हुए थे, जहां चोर दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे और लोहे की पेटी को घर से कुछ दूर खेत में ले जाकर उसे तोड़कर उसमें रखी नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। 3 ताला काट के चोरी हो गई। क्या क्या गया सामान आपका? हमारा सामान अथवा मंगलसूत्र, पैजनी, करधनी, खुरकी और थाली पीन, हाथ में दी ये बहू कर हाल चल गया। हमार सामान अथवा 2 पायल, सिकड़ी अथवा लाकिट, 2 जोड़ा मीना। टोटल कितने का गया रहेगा सामान आपका? भैया वो कट्ठा बनोले। कितना नुकसान हुआ आपका? अरे साहब 1.5 लाख के ऊपर। 1.5 लाख तक का आपका नुकसान हो गया। हाँ। पैसे वगैरह भी कुछ गया क्या? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज की रिपोर्ट। मोतिहारी के पकड़ीदैल में तीसरे पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए तीसरे दिन 554 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जहां प्रखंड में वार्ड सदस्यों ने नामांकन के लिए सभी पंचायतों से काफी भीड़ उमड़ गई, जबकि वार्ड सदस्यों के नामांकन के लिए 9 टेबल लगाए गए हैं। यहाँ बता दें कि प्रखंड कार्यालय में नामांकन के तीसरे दिन मुखिया के लिए 34, पंचायत समिति के लिए 50, सरपंच के लिए 27, पंच के लिए 116, वार्ड सदस्य के लिए 323 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पकड़ीदयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के कोरांव तहसील अंतर्गत कई किसानों को सुबह होते ही कोरांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाने में बैठा लिया गया। शाम लगभग 4 बजे किसान नेता सहित सभी को रिहा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पिछले दिन लखीमपुर खीरी में सांसद के पुत्र द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया गया था, जिससे किसानों की मौत हो गई। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रांतीय उपाध्यक्ष ललन सिंह पटेल और उनके कई किसान नेताओं द्वारा प्रयागराज जिला अधिकारी के यहां ज्ञापन देने की तैयारी हो रही थी कि कोरांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बैठा लिया गया है। तो थाने पर क्यों बैठाया गया था? सर, ये जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई, 8 किसानों को माननीय मंत्री जी के लड़के ने अमानवीय ढंग से अपने गाड़ी को से रौंदते हुए 8 किसानों को उसमें मौत हो गई। उसी परिप्रेक्ष्य में आज डीएम का घेराव, वहां पे ज्ञापन सौंपना था इलाहाबाद मुख्यालय पर, लेकिन शासन और प्रशासन का इतना दबाव था कि जैसे भी गांव से गाड़ियां निकले, झंडे और डंडे। आप लोगों का मामला क्या है? लखीमपुर खीरी में जो आज भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी को रौंदाते हुए उन्होंने कई किसान वहां स्थल पर मर गए। उसी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग प्रयागराज के लिए जा रहे थे। पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बंद रखा। अब जाके 3 बजे हम लोगों को छोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस भाजपा सरकार को यह सबक सिखा देंगे कि किसानों के आंदोलन को आप दबाने का जितना भी कोशिश करोगे, उतना ही किसान आंदोलन उग्र होता चला जाएगा। साथियों, हम लोग प्यार से प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के सुजालपुर में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिकरवार के नेतृत्व में लखीमपुर में किसानों की हत्या के विरोध में सुजालपुर के टीएम चौराहे पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिकरवार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए एवं कैंडल लगाकर किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि लखीमपुर में किसानों के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और सीबीआई जाँच कराई जाए। जिस तरीके का भाजपा सरकार द्वारा लखीमपुर में कृत्य किया गया है बहुत ही शर्मनाक है। एक मंत्री के पुत्र ने जिस तरीके से जो किसान भाई वहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गाड़ियों से रौंद दिया जाता है। ये बीजेपी सरकार कभी किसान की हुई नहीं है। इन्होंने अगर हमारे प्रदेश की बात करते तो मंदसौर में किसानों पे गोलियां चलवाई, वहाँ पर एक मंत्री का बेटा किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये बहुत ही गंदा कृत्य है। ये सरकार के लोभ में इतना बह चुके हैं कि इनको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। ये इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। जल्दी ही सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। किसान, व्यापारी, युवा वर्ग सब त्रस्त हो चुका है इनसे और इनकी जो गुंडागिर्दी सामने आ रही है। ये शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। सहरसा जिला के पतरघट प्रखंड अंतर्गत एसपी लिपि सिंह ने विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और बूथ का भौतिक निरीक्षण किया, जिसमें गोलमा पश्चिमी एवं धबोली दक्षिणी सलेबा उत्तर माध्यमिक विद्यालय पतरघट ओपी, सोर बाजार थाना बैजनाथपुर ओपी समेत कई जगहों पर भ्रमण किया गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां लखीमपुर खीरी कांड और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित सपाइयों ने नारा लगाते हुए जिलाधिकारी गेट के सामने धरने पर बैठ गए। सोमवार को करीब 11 बजे जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने अपने कचहरी स्थित कार्यालय समता भवन से नारा लगाते हुए जिलाधिकारी की गेट की ओर बढ़े। तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सपाइयों ने जबरदस्त नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और जिलाधिकारी गेट के सामने धरने पर बैठ गए। नारेबाजी और भाषणबाजी शुरू हो गई, जहां विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लगाकर उनको रोकने का काम किया है। ये लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को रखने का अधिकार है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों की मांग को लेकर के जब उनके घर जब किसान की हत्या हो जाती है, जब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने जा रहे हों, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको रोकने का काम किया है। ये कहीं न कहीं घोर निंदनीय और कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्यारी है सरकार, जो लगातार हत्या करने का काम कर रही है। हमारे नेता को गिरफ्तार करने का काम किया है। उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में कहीं न कहीं आंदोलन होने का काम किया है। उसी के तहत हम लोग भी आज जिलाधिकारी महोदय के सामने धरना देकर प्रदर्शन करके और राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन दे करके ये मांग करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश की जो अलोकतांत्रिक सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए, और लोकतंत्र के अंदर जब मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन हो जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता उनसे मांग कर सकती है कि आप इससे अपने पद के लायक नहीं हो, आप इस पे कहीं न कहीं अपना इस्तीफा देने का काम करो। और कहीं न कहीं हम राज्यपाल महोदया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने के लिए हम यहाँ उपस्थित होने का काम। पुलिस और आप लोगों के बीच काफी झड़प हुई है। हाँ, निश्चित रूप से पुलिस जो है योगी बाबा की पुलिस। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। मऊ जिले के गाढ़ा आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय गाढ़ा का पूरा मामला है। बताते चले कि एक ही परिसर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तथा आदर्श जूनियर विद्यालय व बीआरसी भवन भी है। बरसात की भीषण कहर देखने को मिली, जहां परिसर में पानी भरने के कारण पठन पाठन का कार्य बंद हो गया है और बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत गाढ़ा पहुंचे हैं आदर्श जूनियर विद्यालय में। ये देखिए बरसात का कहर, स्कूल में पानी और पानी भी स्कूल में हो गया है। यहाँ टीचरों की उपस्थिति दिनचर्या के अनुसार है, लेकिन बच्चों की संख्या कम है। देखा जाए तो बच्चों का आने का सवाल नहीं है, ये इसलिए कि पानी यहाँ भरा है। आप सर से मैं बात करूँगा सीधा, आप बताएंगे विद्यालय क्या नाम है? तो मुस्तफा नाम है मेरा, अच्छा, यहाँ 3 विद्यालयों से जुड़ा गया है।
PRC रतनपुरा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और आदर्श जूनियर हाई स्कूल यहाँ है। 3 विद्यालयों से जुड़ा है। ये पानी का कहना देखिए, हम सीधे पूछते हैं, आप नाम बताएं। सर मुस्तफा नाम है मेरा सर, मैं यहीं BRC पर सहायक लेखककार हूं। अच्छा, आप सहायक लेखककार हैं, ये BRC भवन का। अच्छा, ये पानी से किस तरह का प्रभाव पड़ा है और किस तरह का ये रवैया बच्चों के द्वारा हुआ है? प्राकृतिक का एक अलग रूप है, उनका काम बरसाती है और आप विद्यालय में जितने शिक्षक शिक्षिका हैं, ये मंदिर का एक ठो पुजेरी मान लिया जाए। इसके तहत आप लोग कार्यवाही, आप लोगों का चैनल में मेरे स्वागत है। आप लोग जैसे महर्षि ऋषि ने तपस्या किया है जंगलों में जा कर के, आपने इतने बरसात इतने पानी में आप लोग अथक परिश्रम करके दूर दूर से आए हैं, इसके लिए चैनल के माध्यम से धन्यवाद। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल में एकजुटता संदेश यात्रा से लौटे मोहम्मद अली ने बताया कि जल्द ही पूर्वांचल होते हुए संत कबीरनगर जिले में यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा के बाद 14 नवंबर को लखनऊ रामाबाई पार्क को भरा जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हर समाज के लोग महासम्मेलन में शामिल होंगे और उसके बाद 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भारतीय महागठबंधन के द्वारा बिगुल बज जाएगा। अगर 2022 में भारतीय महागठबंधन की सरकार बनती है तो देश में एक शिक्षा नीति लागू की जाएगी, महिलाओं को 33% राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएंगे, किसानों को मनरेगा से आधी मजदूरी और बैंकों से ब्याज सहित फसली कर्जा और तीनों काले कानून वापस किए जाएंगे। शासन प्रशासन शिक्षा में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी और 5 साल में 5 जातियों से 5 मुख्यमंत्री और 25 जातियों से 25 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मोहम्मद अली जी, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भारतीय महागठबंधन हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय महागठबंधन अभी रिसेंट जल्द 1 महीना पहले लखनऊ में बनाया गया, जिसमें छोटी छोटी 50 पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा ये चुनाव 2022 में लड़ेंगी, जिसके हम इंडियन नेशनल लीग प्रदेश महासचिव हैं। हमारी पार्टी भी इस महागठबंधन में शामिल है। हम 313 खलीलाबाद विधानसभा के प्रत्याशी, इससे पहले भी हम लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और आने वाले दिन में भारतीय महागठबंधन 403 सीटों पर लड़ेगा और ये प्रदेश सरकार जो भारतीय बीजेपी जो सरकार है, इसको हटाने के लिए ये महागठबंधन बनाया गया, क्योंकि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और चाहे छात्र हो, चाहे वो आज देख लीजिए मॉब लिंचिंग के नाम पे बलात्कार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए क्या नाम है, महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पर है, पूरे देश के हालात को देखते हुए ये सारे दल एक हुए हैं और इस पर हम 313 विधानसभा खलीलाबाद से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से विधानसभा जीतें और इस पूर्वांचल खलीलाबाद के विकास की दौड़ में आए और ये महागठबंधन इसमें 5 मुख्यमंत्री होंगे 5 साल में, एक साल में एक जातियों से एक मुख्यमंत्री होंगे और 25 उप मुख्यमंत्री, 1 साल में 5 डिप्टी सीएम होंगे हर जातियों के। अब ऐसा नहीं है कि कभी बहन जी बन गई, कभी अखिलेश यादव जी बन गए, और भी समाज इस देश में, इस प्रदेश में रहता है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये अम्बेडकर जी ने कहा था कि क्या नाम है, आपको आरक्षण नहीं चाहिए। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।